हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एको बॉयज क्लासेस। मैं हूं सुरभि और हमने स्टार्ट करी है अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज जो कि है मिशन सीयूईटी 2024 वेयर वी एम कि आप लोगों का इकोनॉमिक सीयूईटी में 100% आइला है। और उसके लिए हम आज से ये सीरीज लेकर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू whosoever is watching this video। आपका 2024 बहुत ही अमेजिंग जाए, बहुत सक्सेसफुल ईयर हो, बहुत सारे एडवेंचर्स हो, बहुत हैप्पीनेस हो, बहुत स्माइल्स हो और सुपर डुपर हेल्थ हो। ये मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। एंड विद दैट, आई मीन ऑन दैट नोट, लेट्स जस्ट बिगिन दिस वीडियो। सो हम लोगों ने स्टार्ट करा है मिशन सीयूईटी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा मिशन सीयूईटी 2024 ये सीरीज का नाम रहेगा, जहां पे हम सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें जैसे मैंने कहा कि इस वीक आपको मिलेंगी वीडियोस देखने को मंडे to Friday. I mean, on every Monday to Friday, you will get the videos at 4 p.m. And इसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वीक हमारा जो एम है वो है यूनिट 3 कवर करने का। सबसे पहले सीयूईटी इकोनॉमिक्स का जब एग्जाम देने जाते हैं, आप इकोनॉमिक्स को लेते हैं एज अ डोमेन सब्जेक्ट एंड इसमें 10 यूनिट्स होती हैं, जिसमें से 2 यूनिट आपकी क्लास 11th की होती है अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है, और बाकी की यूनिट 3 से लेके यूनिट 10 तक आपकी 12th की होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है या अभी इतना आप टच में नहीं है इससे, इसीलिए हम स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट विद यूनिट 3 विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी यूनिट 3 से स्टार्ट होती है, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये पूरा वीक यानी आज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 1 जनवरी to 5 जनवरी, मंडे टू फ्राइडे 4 p.m. यू विल गेट वीडियोस, 4 क्वेश्चन पर वीडियो, एंड ये रहेंगी नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम के हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ऑल राइट, सो आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन रह भी गई है। मैं रोज पोस्ट करूंगी गाइस, कमेंट सेक्शन में मैं बहुत एक्टिवली देखती रहूंगी। कोई भी क्वेश्चन है मैं एड्रेस करूंगी, तो इसीलिए कुछ भी डाउट हो आप लोग फील फ्री टू राइट देयर एंड let me know. Okay, so first get to know me. I mean, you've seen me a lot many times on this channel, but let's do the icebreaker, the formal introduction for people who are seeing me for the first time. सबसे पहले, my name is Surbhi Gupta and I've done my graduation in economics from Daulat Ram College, Delhi University, and I've done my masters, that was MSc Economics from the Energy and Resource Institute, School of Advanced Studies, which is in short known as TERI-SAS. Okay, then I have teaching experience of actually more than 5 years, be it teaching personally one-on-one to students or getting associated with the premier institute, coaching institute, and then teaching like 200 plus students in one batch. And that too, I've been a CUET economics specialist, guys. So CUET started in year 2022. We saw the first exam, then 2023 we saw the second exam, and 2024 it is actually going to be the third year of CUET. So I've been analyzing the CUET papers of 2022 and 23. I created like workbooks, mock tests, content, everything specialized to CUET particularly. And also I've been experimenting with a lot many questions. So for 2022 I analyzed all the previous year question papers, guys, and based on that I designed some mock tests. And my mock test, the students who took my mocks actually went in 2023 exam, and they claim, I have their testimonials, they say it was 80 to 90% closer to the actual paper. And I also went to give this 2023 exam just to see where do I stand personally, because it is easy to teach, है ना, पढ़ाना इजी है, कुछ भी बोल के चली जाऊंगी, बट खुद पेपर दिया आपने, मतलब स्टूडेंट्स के बहुत क्वेश्चन होते हैं कि मैम आप कैसे कह सकते हो, आपने खुद ट्राई करा है। यस, मैंने ट्राई करा है, एंड अभी मैं आपको अपनी स्कोर कार्ड पे लेके चलूंगी जस्ट टू शो यू कि मेरा क्या स्कोर था। But before that, I have been specialized in the subjects microeconomics, macroeconomics, Indian economic development, statistics, and applied mathematics. Applied mathematics only a bit here and there, but economics I've been specialized into. Okay, so this is just a little tiny bit of introduction. Then you can see my CUET scorecard. This is for the year 2023, guys. This was the mail that I received from NTA. जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए लेके रख दिया है। सो आई जस्ट टुक अप ऐसे ही कोई भी एक ही डोमेन सब्जेक्ट लिया था मैंने, क्योंकि मुझे तो इको का पेपर कैसा ये देखना था। That is why I'm not showing you my other scores, but you can see I got 100 percentile, guys, which is 200 marks out of 200. That means अगर मेरे 100 percentile आ सकते हैं,
बेस्ड ऑन व्हाट आई डिजाइन, व्हाट आई एनालाइज्ड एंड व्हाट आई हैव बीन टीचिंग, सो आप लोगों के तो आ ही सकते हैं, डेफिनेटली आएंगे अगर हम ये सीरीज में साथ रहेंगे. ओके, देन एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास, एक्चुअली ऑफ मोस्ट ऑफ माय क्लासेस. सबसे पहले हम इस सीरीज में सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि दोनों ईयर्स के होंगे, 2022 के भी होंगे, 2023 के भी होंगे. देन वी विल अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर रहा है. सो जस्ट स्टे ट्यून, वीडियो में बने रहो, आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है. ठीक है, देन पॉइंट 3, व्हाई एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर सीयूईटी. सो गाइस, एनसीईआरटी इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सोर्स. आई मीन बाकी सारी बुक्स ना, कोई भी बुक आपके स्कूल ने रेफर करी है तो ये समझो कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन जो मेन है ना वो एनसीईआरटी है. स्पेसिफिकली फॉर सीयूईटी एनसीईआरटी इज अ मस्ट, एंड एनसीईआरटी दिखने में पतली सी लगेगी, लेकिन ट्रस्ट मी, उसको लाइन बाय लाइन रीड करना भी एक आर्ट है, क्योंकि लाइन से इवन मतलब बहुत ही माइन्यूट चीज है, एक हेडिंग होगी ना उससे भी क्वेश्चन बनता है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को. ठीक है, देन एलिमिनेशन टेक्निक सीखेंगे साथ में, एंड एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे 100% आता है. इवन इफ आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज है, आप 50-50 पे पहुंच चुके हो, केबीसी में होता है ना, चलिए 50-50 दो एलिमिनेट कर दिया बट दो बच गए, अभी भी आप सही आंसर कैसे दे सकते हैं, वी विल लर्न ऑल दीज टेक्निक्स. ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट सी द सिलेबस. ये वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in, आप इस वेबसाइट पे जाकर सिलेबस देख सकते हैं. मैंने अभी सिर्फ यूनिट 3 का सिलेबस स्क्रीनशॉट किया है, एंड इसके हिसाब से जो यूनिट 3 से आता है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनको हम एग्रीगेट्स भी कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं. देन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये मेथड्स हैं, तो आपने मेथड्स बड़े बड़े तो जरूर सॉल्व करे हैं बोर्ड्स देने के लिए, लेकिन इसमें भी आते हैं न्यूमेरिकल्स. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. Let's begin with our first question, guys. So, first question कहता है कि if the value of nominal GDP is 5500 and real GDP is 2200, then what is the value of GDP deflator? ओके, एंड आपको ऑप्शंस दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए जरूरी है जानना कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है. तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी, मैं एनजीडीपी लिख रही हूँ, या फिर आप जीडीपी कैप्स में लिख सकते हैं, रियल जीडीपी शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंटू 100. मतलब आप इंटू 100 अगर परसेंटेज में डिस्क्राइब करना है, अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला. सो लेट्स सी, आपका नॉमिनल जीडीपी है, तो यहाँ पे हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो हो गया nominal GDP, which is 5500 upon real GDP, which is 2200, guys. Okay, so this is आपका 5/2. ओके, सो क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंटर्स में दिया हुआ है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 2.5. ऑल राइट, एंड यही एनसीईआरटी में अब कहाँ समझाया है, ये ना एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स में आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप कैसे आंसर कर सकते हैं. So basically, thus, if GDP stands for nominal GDP, that is caps, and small GDP stands for real GDP, then GDP deflator is nothing but capital GDP, that is nominal GDP, upon real GDP. ये आपका एनसीईआरटी में लाइन है. ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही. And sometimes deflator is also denoted in percentage terms. In that case, अगर आपका ऑप्शन में होता तो आप into 100 कर देते परसेंटेज में डिस्क्राइब करने के लिए. ओके, सो सिमिलरली जैसे आपने देखा कि जीडीपी डिफ्लेटर इन्होंने कोई एग्जांपल दिया होगा, उसमें बता दिया कि क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है. ठीक है, हाउ डू वी इंटरप्रेट. अभी हमारा 2.5 आया है, हाउ विल वी इंटरप्रेट. सो बेसिकली दिस इंप्लाइज दैट price of bread produced in 2001 was 1.5 times the price in 2000. Basically, year change में nominal GDP क्या होता है, GDP at current prices. Real GDP क्या होता है, GDP at base year prices. So base year prices से current year में prices कितना परसेंटेज बढ़ा है, ये GDP deflator आपको बताता है. Okay, let's move to the second question, guys. And second question ये रहा आपकी स्क्रीन पे. I mean स्क्रीन पे पहले आ चुका, and definitely I can't mimic अमित जी, लेकिन थोड़ा बहुत मस्ती चलता है. Okay, then national income can also be called. National income को क्या कहा जाता है, ये सारे ही indicators होते हैं, but national income को क्या बोला जाता है. NNP at so net national product at market price, net gross national product at factor cost, net national product at factor cost, and gross national product at market price. So guys, just pause,
एंड आंसर करने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो पहले, या थिंक कि क्या आंसर होना चाहिए। मैं इसका आंसर देने से पहले आपको एनसीईआरटी पे लेके चलती हूँ, ठीक है। सो एनसीईआरटी कहती है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, तो ये देखो, और फिर एक फॉर्मूले में कह रही है एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू नेशनल इनकम। सो अब आपने देखा कहीं भी एनसीईआरटी में शायद अलग से नहीं लिखा होगा कि एनएनपी एट एफसी इज नोन एज नेशनल इनकम, लेकिन उन्होंने ना लाइन में ही नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम लिख दिया। तो कितना जरूरी है ये एक लाइन पढ़ना, क्योंकि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। ये एनसीईआरटी की क्लिपिंग है, देखो इससे कैसे लाइन से उठा के, जिसमें बोला भी नहीं एक्चुअली, मतलब ये लाइन भी नहीं बोली कि नेशनल इनकम क्या है, उन्होंने बस लिखा है एनएनपीएफसी और नेशनल इनकम, बस इतना लिखा है, एंड उससे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके गाइस, I hope you're enjoying this way. Then let's go to the third question. Match the list one with list two. Okay, match the column questions बहुत आते हैं एंड इस तरह के आते हैं। सो सीबीएसई में क्या डिफरेंस होता है कि आपको A1, B2, 3, C3 या D4 बस इतना गेस करना होता है कि कौन सा सही है। यहाँ यही नहीं होता यहाँ ना, लेकिन पता है आई वुड से मैच द कॉलम सॉल्व करना सबसे इजी होता है। ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं। मैं ना सिर्फ एक पे फोकस करती हूँ, ए पे, इनकम मेथड। तो मैंने ना ए के पहले ऑप्शंस देखे, A1, 2, 3, 4, अगर मुझे पता चल जाए ए का करेक्ट मैच क्या है, तो सारे अदर ऑप्शंस गेट एलिमिनेटेड और मैं सही आंसर पे आ जाऊंगी, चाहे मुझे नीचे के पता है या नहीं पता है। सी, सो इनकम मेथड क्या है, कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस? नहीं, मैंने अभी बोला नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस। ठीक है, चलो मुझे डी पता चल गया, डी तो एनीवे 1 है। फिर उसके बाद रियल जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस, चलो मुझे ये भी पता है। एग्रीगेट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, ये तो एक्सपेंडिचर मेथड होता है। मैं मतलब ये मुझे पता है, बट अगर आपको नहीं भी पता, आपको ये पता है कि इनकम मेथड इज एक्चुअली एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम, आपको बस इतना पता है। आपको पता है कि ए जो है वो 4 है। अब आपने क्या करा, A4 देखा, तो आपको पता है आपका करेक्ट आंसर ये है। क्यों? क्योंकि A1 एलिमिनेट हो गया, A2 एलिमिनेट हो गया, एंड ये एलिमिनेट हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, A4B3, एक्सपेंडिचर मेथड 3 है जैसे हमने सॉल्व करा था, एंड यू अराइव एट दी करेक्ट आंसर। इसको देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या है। अगर आपको इनकम मेथड भी पता था तो आप सही आंसर पे पहुंच गए थे। सो इनकम मेथड क्या है, द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी इक्वल टू द इनकम रिसीव बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये देखो, ठीक है, फैक्टर इनकम है, तो यही चीज बोल रहा है कि इनकम मेथड ये होता है। और एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड अगर आपको देखना है, एग्रीगेट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तो सब एनसीईआरटी में। एज आई एम सेइंग, एवरी क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन एनसीईआरटी। ओके, let's come to our final question of the day, which is fourth question. Value added method of calculating aggregate annual value of goods and services is also called, ठीक है, काफी सिंपल है, इसका आंसर है प्रोडक्ट मेथड। बट अगर आपको नहीं पता, और देखो एनसीईआरटी में ये कहाँ है, मैंने आपको कहा था ना, एनसीईआरटी पैराग्राफ की लाइन से ही क्वेश्चन नहीं उठाता, हेडिंग से भी उठाता है। ये देखो हेडिंग, हेडिंग दिख रही है आपको, ये एनसीईआरटी है। हेडिंग कहती है द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, कुछ नहीं कहा, कहीं पे कुछ नहीं लिखा, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा पूरे पैराग्राफ में। एनसीईआरटी, सो बेसिकली जो सीयूईटी के टेस्ट मेकर्स हैं या जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, वो देखो क्या कर रहे हैं, वो हेडिंग से भी उठा लेते हैं कि भाई और लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडेड मेथड को और क्या बोलते हैं। सिमिलरली आप अगर पीछे जाओ तो आप ये ट्रेड देखो कि इन्होंने यहाँ पे भी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और लिखा था, तो कहीं भी किसी चीज के दो नाम है और लिख के एनसीईआरटी में, तो आप उसके नोट्स बना लो कि आपको ये दो नाम एक ही चीज के याद होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली कहीं पे उसने बोल दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, सो यू शुड नो दोनों नाम क्या है। देखा, उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको और क्या कहा जाता है। सिमिलरली उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि वैल्यू एडेड मेथड को और क्या कहा जाता है, उसमें भी और लिखा था, एंड दैट टू वो तो हेडिंग में था। ठीक है, ऐसे ही पिछला वाला भी फॉर्मूले में था। सो दिस इज हाउ एनटीए इज आस्किंग क्वेश्चन सीयूईटी के। अभी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, अभी हम आप चलते जाइए,
आप मेरे साथ जुड़िए, आगे आने वाली 4 वीडियोस देखिए नेशनल इनकम की, आपको पता चलेगा कि डिफिकल्टी लेवल भी है इनके क्वेश्चंस में और किस किस अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेशनल इनकम से। ओके, सो आज के क्वेश्चन यही थे एंड आज के ओवरऑल क्वेश्चन से हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें दिखे हैं वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जैसे प्रोडक्ट मेथड की बात हो रही है, पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही है एंड जीडीपी डिफ्लेटर के क्वेश्चंस तो आपके बेसिकली हर स्लॉट में है। सो स्लॉट वाइज एग्जाम होता है ना, मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट एंड एवरी डे, हर स्लॉट में आपको जीडीपी डिफ्लेटर सॉल्व करने का दिखेगा। एंड नॉट ओनली इन ईयर 2022 बट ऑल्सो वी हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम जीडीपी डिफ्लेटर in the year 2023. So it is a very 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 important topic, आएगा ही आएगा। कभी नॉमिनल जीडीपी दे देंगे और डिफ्लेटर दे देंगे तो बोलेंगे रियल निकाल दो, कभी दोनों दे देंगे जीडीपी डिफ्लेटर निकाल दो, बस इतना ही होगा, लेकिन इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। Okay guys, and with that we come to an end of our first day session. So day 1 of mission CUET 2024 we are done and अभी जर्नी बहुत लंबी है, इसको एंजॉय करते हुए चलते हैं एंड टूवर्ड्स द एंड आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू विल बी गुड टू गो। आपको किसी तरह का क्वेश्चन दे दूंगी ना मैं, आपको भी मैम 100% तो ऐसे ही आ रहा है। All right, so let's keep up this confidence and on this note I'll see you tomorrow guys and thank you so much for watching this video till here and कुछ भी दिखे तो comment section में लिखिएगा and like, share, subscribe, please do not forget guys, please 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 do not forget. All right, bye bye.